हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास। जैसे कि हमने आगे की वीडियो में बात की थी कि व्हाट इज अ जावा। हमने बेसिक एक एग्जांपल देखा था जावा का कि हम मैसेज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं और उसको हमने रन करके भी देखा था कि वो कैसे रन हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा में कौन सी डेटा टाइप्स अवेलेबल है, डेटा टाइप है क्या। सो नाउ लेट्स गो टू द व्हाट इज डेटा टाइप। अब डेटा टाइप यानी कि क्या? So data type in a Java represent the size and different values that can be stored in a variable। यानी कि आपको अलग अलग साइज की अलग अलग वैल्यू स्टोर करवानी है जावा में, तो आप कैसे करवा सकते हो। लाइक आप कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो और उस प्रोग्राम में सिर्फ आपको सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है, तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं चाहिए होगा था। बट आपको प्रोफेशनल लेवल पे यानी कि आपको कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो आपके प्रोग्राम में वैल्यू कैसे स्टोर करवा सकते हो? तो आपके प्रोग्राम में आप अलग अलग वैल्यू डेटा टाइप की मदद से ही स्टोर करवा सकते हो। तो हमने जैसा देखा कि डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप में जावा रिप्रेजेंट द साइज यानी कि डिफरेंट साइज के डेटा टाइप और डिफरेंट वैल्यूज यानी कि आप डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाओ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवाओ, ट्रू फॉल्स में वैल्यू स्टोर करवाओ, कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर करवाओ, अपना पूरा नाम स्टोर करवाओ, ऐसे सब आप स्टोर करवा सकते हो। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन जावा, यानी कि जावा में कितनी टाइप डेटा टाइप अवेलेबल है। तो जावा में देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। अब वो दो टाइप कौन सी है? सो वो दो टाइप है, फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द सेकंड इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये दो टाइप अवेलेबल है जावा में। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव टाइप में कौन सी आती है और नॉन प्रिमिटिव टाइप में कौन सी आती है। तो प्रिमिटिव टाइप में आती है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और लास्ट में आता है कैरेक्टर। यानी कि ये सारी डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? तो नॉन प्रिमिटिव में आती है स्ट्रिंग, क्लास और एरे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम बोल सकते हैं यूडीएफ डेटा टाइप। यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये सारी डेटा टाइप जो है वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर करती है? सो द बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इन सारे डेटा टाइप के अंदर हम नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं। और जो बुलियन है वो बुलियन वैल्यू स्टोर करती है या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू बुलियन में स्टोर नहीं करवा सकते। उसके बाद है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का यूज होता है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए, यानी कि आपको ए स्टोर करवाना है, डी स्टोर करवाना है, ऐसे आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो आप कैरेक्टर की मदद से करवा सकते हो। यानी कि आपने देखा कि नंबर्स के लिए कौन सी है? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ट्रू और फॉल्स के लिए कौन सी है? बुलियन। और सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारे पास है कैरेक्टर। अब बाइट में, शॉर्ट में, इंटीजर, लॉन्ग, डबल सब में नंबर तो स्टोर होते हैं, बट इंटीजर में हम सिर्फ डेसिमल नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। फिर फ्लोट में हम डेसिमल और जो पॉइंट वाली हमारी वैल्यू आती है उनको भी स्टोर करवा सकते हैं। फिर डबल है, बाइट है, लॉन्ग है, इसके अंदर हम सभी तरीके के नंबर स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो डेसिमल हो, पॉइंट वाले हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सब स्टोर करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। नॉन प्रिमिटिव में है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या स्टोर करती है? तो स्ट्रिंग में आप अपना पूरा नाम स्टोर करवा सकते हो, कोई एड्रेस स्टोर करवा सकते हो, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं वो सेंटेंस आप इसका स्टोर करवा सकते हो। फिर आता है क्लास। तो क्लास की बात हमने आगे की वीडियो में की थी कि क्लास क्या है, जहाँ में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है एरे। अब एरे का यूज क्यों होता है? तो एरे का यूज होता है कि एक वेरिएबल में आप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। अब हमने वेरिएबल की बात की थी, तो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल का यूज होता है वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। अगर आपको डेटा टाइप पता है और आपको वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपको पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस व्हाट इज डेटा टाइप, जावा में कितनी तरह की डेटा टाइप अवेलेबल है और वो कौन कौन सी है। अब हम साइज भी देख लेते हैं। तो बाइट की साइज है 1, शॉर्ट की साइज है 2, इंटीजर की साइज है 4, लॉन्ग की साइज है 8,
फ्लोट की साइज है 4, डबल की साइज है 8, बुलियन की साइज है 2b, कैरेक्टर की साइज है 2 बाइट्स। यानी कि सभी ये जो साइज है ये सब बाइट्स में अवेलेबल है। सिर्फ बुलियन में हमारे पास बीट में साइज अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने साइज भी देख ली, कौन सी तरह में कौन सी वैल्यू स्टोर होती है वो भी देख लिया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स who are also interested in programming. Thank you for watching our video.